हेलो, वेलकम टू नॉलेज विद आसिफ यूट्यूब चैनल से। तो आज हम बात करेंगे सीएसवी फाइल की कि सीएसवी फाइल को हम पांडास में कैसे क्रिएट करते हैं और हम सीएसवी फाइल को रीड कैसे करते हैं पाइथन पांडास में, राइट। और एक्चुअली सीएसवी और एक्सेल की फ़ाइल में क्या डिफरेंस है, इसको भी हम देखेंगे कि एक्सेल की फ़ाइल क्या होती है और सीएसवी की फ़ाइल क्या होती है। तो ये आज का हमारा एजेंडा है और इसको हम बड़े ब्रीफली डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलिए स्लाइड की तरफ। तो आज का जो हमारा एजेंडा है, हाउ टू क्रिएट सीएसवी फाइल एंड हाउ टू रीड सीएसवी फाइल, राइट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सीएसवी फाइल क्या होती है और वो कैसे क्या डिफरेंस है सीएसवी फाइल का और एक्सेल की फाइल का। अच्छा, सीएसवी इज़ अ फॉर्मेट फॉर सेविंग टेबुलर इन्फॉर्मेशन इनटू अ डिलिमिटेड टेक्स्ट फाइल, ठीक है ना। आप जो सीएसवी फाइल होती है वो आपकी टेबुलर इन्फॉर्मेशन को डिलिमिटेड टेक्स्ट सेव करती है। डिलिमिटेड मतलब क्या, आपकी कॉमा सेपरेट भी हो सकती है, आपकी डैशेस भी उसमें हो सकते हैं। तो डिलिमिटेड टेक्स्ट फाइल में होती है, ठीक है, विथ एक्सटेंशन डॉट सी एस वी। whereas excel is a spreadsheet that keeps file into its own property format like xls or xlx, ठीक है ना। तो स्प्रेडशीट क्या होती है, एक्चुअली उसका वो एक अपना खुद का फॉर्मेट होता है XLX और XLX में, उसमें अपनी इंफॉर्मेशन को सेव करता है, ठीक है। और CSV इज़ अ प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट विद अ सीरीज ऑफ वैल्यूज सेपरेटेड बाय कामा, ठीक है ना। वो एक CSV क्या है, एक प्लेन टेक्स्ट फाइल है वो जो हर वैल्यू कॉमा से सेपरेटेड होती है। वेयर इज एक्सेल इज अ बाइनरी फाइल दैट होल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द वर्कशीट इन अ वर्कबुक। तो एक्सेल क्या एक बाइनरी फाइल होती है, उसके अंदर जितनी भी फाइलें होती हैं, जितनी भी वर्कशीट्स होती हैं, एक्सेल में वर्कशीट्स बनती हैं, आपको पता होगा, वर्कशीट 1, शीट 2, शीट, तो उनको एक फाइल में सेव करती है एज अ वर्कबुक। अच्छा, CSV फाइल कैन नॉट परफॉर्म ऑपरेशन ऑन डेटा वाइल एक्सेल कैन परफॉर्म ऑपरेशन ऑन डेटा, राइट। क्योंकि एक्सेल की फाइल एक्सेल की फाइल पर यूजिंग एक्सेल हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, और जबकि एक्चुअली सीएसवी में कोई ऐसा ऑपरेशन, सीएसवी फाइल में कोई हम ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। कंपेयरिंग सीएसवी विथ एक्सेलएक्स, CSV file and also consume less memory, whereas Excel consume more memory with while importing data, right। CSV फाइल आपकी फास्टर होती है एज कम्पेयर टू एक्सेल, ठीक है, और वो आपकी मेमोरी भी कम कंज्यूम करती है, राइट। कंपेयरिंग CSV वर्सेज एक्सेल, CSV फाइल कैन बी ओपन विद एनी टेक्स्ट एडिटर इन विंडोज, ठीक है, वाइल एक्सेल फाइल कैन नॉट बी ओपन विद टेक्स्ट एडिटर्स, राइट। CSV फाइल को हम नोटबुक से भी खोल सकते हैं, वर्ड भी खोल सकते हैं, इसको हम किसी भी टेक्स्ट एडिटर में खोल सकते हैं, टेक्स्ट आपकी CSV फाइल को, क्योंकि वो टेक्स्ट फाइल होती है ना। वाइल एक्सेल फाइल कैन नॉट बी ओपन विद टेक्स्ट एडिटर्स, और एक्सेल फाइल किसी भी टेक्स्ट एडिटर से ओपन नहीं हो सकती। तो राइट, तो ये मेन डिफरेंस था बिटवीन CSV एंड एक्सेल फाइल के दरमियान। तो राइट, तो अब चलते हैं पांडास में हम CSV फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो पांडास डेटा फ्रेम टू अ CSV फाइल। अच्छा, पांडा CSV कन्वर्ट करने से पहले आपको अपने डेटा को एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना पड़ता है। उस डेटा फ्रेम के थ्रू आप CSV फाइल उससे हम आप CSV फाइल लेते हैं, राइट। तो उसका मेथड क्या होता है, to_CSV, ठीक है ना। ये पांडास का मेथड है, to_CSV फाइल, जिसके थ्रू आप अपनी डेटा फ्रेम को CSV फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। बाय डिफॉल्ट the to_CSV method export data frame to a CSV file with row index as the first column and comma as the delimiter, right। तो देखते हैं हम लोग कि हम कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको, राइट। तो ये देखिए, आप सबसे पहले क्या है, कैसे सबसे पहले क्या करेंगे, आप इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट पांडास PD। उसके बाद फिर क्या आप, ये देखें, ये दो लिस्टें बन गई हमने। यहाँ पे आपको मैंने एग्जांपल दे रहा है कि ऐसे भी क्रिएट हो सकती है, मगर हम क्या करेंगे, हम दूसरे तरीके से क्रिएट करेंगे इसको, ठीक है। हमने 2-3 लिस्ट बना ली, नेम, डिग्री एंड स्कोर, ठीक है। इस 3 लिस्ट को हमने क्या किया, अपनी डिक्शनरी में पास कर दिया, ठीक है। ये डिक्शनरी बनाई, उसमें नेम की जगह हमने ये NME नेम की लिस्ट को पास कर दिया, डिग्री की जगह DEG दिस लिस्ट को पास कर दिया, स्कोर की जगह हमने ये लिस्ट पास कर दी। हम यहाँ
पास कर सकते थे, ठीक है ना, नेम की जगह हम जैसे नॉर्मली करते हैं। मगर इस तरह भी आप अपनी एक डिक्शनरी बना सकते हैं, क्योंकि पहले आप लिस्ट बना लें और फिर वो लिस्ट आप अपनी डिक्शनरी को पास करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हमने एक डेटा फ्रेम बना रहे हैं हम लोग, राइट। एक डेटा फ्रेम बनाया हमने, यहाँ पे थोड़ी सी हम, ठीक है, इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा मुझे एडिशन करनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, ये आपने डेटा फ्रेम बना लिया, ठीक है। अच्छा, डेटा फ्रेम से आप क्या करेंगे, df राइट डॉट टू CSV फाइल देंगे, और यहाँ पे आपको ना फाइल नेम दे देंगे डॉट CSV, राइट। तो हमने क्या किया, हमने एक डेटा फ्रेम बना लिया, राइट। एक डेटा फ्रेम बना लिया हमने, ठीक है। अच्छा, डेटा फ्रेम को हमने क्या कर दी, अपनी डिक्शनरी पास कर दी, ठीक है। और df डॉट टू CSV ये फंक्शन है, और यहाँ पे आपने फाइल का नाम दे दिया। तो ये क्या फाइल आपकी क्रिएट हो जाएगी, फाइल नेम जो भी आपने इसका नाम देगा उसको CSV करके देंगे, राइट। तो ये तो आप एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं सिंपल, राइट। उसके बाद एक हम देखें, इसके कुछ पैरामीटर्स भी होते हैं फाइल को क्रिएट करने के बाद। ये अगर आप इसके साथ इंडेक्स इजिकल टू फॉल्स, तो आपके इंडेक्स फॉल्स आ जाएंगे, जो 0 1 के साइड में इंडेक्स चलते हैं आपके, आपने देखा होगा डेटा फ्रेम में। हेडर ट्रू, अगर आपको हेडर चाहिए तो आप इसको ट्रू कर देते हैं। तो ये दो इंडेक्स, इसके आप पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। इसको हम देखेंगे जब हम फाइल क्रिएट करेंगे, तो इसको हम देखेंगे, राइट। तो वो तो आपकी टू CSV फंक्शन क्या करता है, आपकी फाइल को क्रिएट करता है, राइट। और हाउ टू रीड पांडास डेटा फ्रेम एज अ CSV, राइट। तो हम इसको रीड कैसे करेंगे, right? CSV file is a comma separated file. To access data from the CSV file, we require a function read underscores from pandas that retrieve data in the form of the data frame, right? तो ये आपके डेटा फ्रेम के फॉर्म में आपको डेटा देता है, राइट। और इसका देखो सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स है आपका read underscore CSV, ठीक है। अब ये सिंटैक्स PD आप डॉट रीड अंडरस्कोर CSV, ये आप फाइल का पाथ दे देंगे, ठीक है। ये सब पैरामीटर्स जो इसके पास होते हैं, ठीक है। सेपरेटर, हेडर, आपका इंडेक्स कॉलम, यूज कॉलम्स, आप स्किप रोज कर दें, ठीक है, एंड रोज। तो ये सब एक पैरामीटर्स हैं जो पास होते हैं। तो इनको हम वन बाय वन सब देखेंगे। इसको पहले हम आप इसकी डेफिनेशन करते हैं। फाइल पाथ, ये तो आपको पता है फाइल का पाथ क्या है। सेपरेट स्टैंड फॉर सेपरेटर, डिफ़ॉल्ट इज आपका कॉमा है। हेडर क्या है, इट एक्सेप्ट इंट ए लिस्ट ऑफ इंट रो नंबर टू यूज एज द कॉलम नेम्स एंड द स्टार्ट ऑफ द डेटा। इफ नो नेम्स आर पास्ड, header is equal to none, then it will display the first column as 0, the second as 1 and so on, right। आपका यूज कॉलम क्या करता है, रिट्रीव ओनली सिलेक्टेड कॉलम फ्रॉम द CSV फाइल, ठीक है ना। ये आपका सिलेक्टेड कॉलम, अगर आप 4 कॉलम में आपको कोई और कॉलम चाहिए, सिर्फ एक कॉलम चाहिए, तो आप यूज कॉलम करेंगे, ठीक है। एन रोज, ये आप नंबर ऑफ रोज आपको डिस्प्ले करता है, ठीक है। इंडेक्स कॉलम, इफ नन देयर इज नो इंडेक्स नंबर डिस्प्ले अलॉन्ग विथ रिकॉर्ड, राइट। और स्किप रोज, ये आपकी रोज़ को स्किप कर देते हैं, जितने भी रोज़ आपने स्किप करनी है वो आपकी रोज़ को स्किप कर देता है, राइट। तो ये चीज़ें डेफिनेशन आपको अब जब हम लैब में करेंगे तो फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाएगी, राइट। तो हम जल्दी से चलते हैं अपनी लैब की तरफ और देखते हैं हमने आज क्या पढ़ा है। cd fol dr folder jupy Jupyter नोटबुक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक अपनी CSV फाइल क्रिएट करेंगे, राइट। और वो कहाँ क्रिएट होगी, जहाँ से हमने अपने जुपिटर को अभी रन किया है, राइट। हमने कहाँ से रन किया इसको, C से, फोल्डर से, राइट। यहाँ पे हमारी फाइल एक बन जाएगी,
सबसे पहले हम क्या कर दें, हाउ टू क्रिएट CSV फाइल, राइट। इसको आप मार्क डाउन कर दें और उसके बाद हम आप क्या करें, import pandas as PD, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बना लें, आप एक डेटा डिक्शनरी बना लें। आप एक डिक्शनरी बना, डिक्शनरी इक्वल टू, हमने डिक्शनरी बनाई है, आप ए दे दें वैल्यू और इसकी आप लिस्ट इसको पास कर दें 1 2 3 4 5, राइट। और फिर आप इसकी एक और नेम इसका दे दें, बी दे दें, इसकी वैल्यू पास कर दें आप 6 7 8 9 10 कर दें आप पास, राइट। फिर आप एक और नेम दे दें, इसकी वैल्यू कर दें आप 11, इसकी वैल्यू आप पास कर दें 11 12 13 14 15, राइट। ये आपकी एक डिक्शनरी बन गई, ठीक है। देखिए हम देखें इसको प्रिंट करा के देते हैं, DIC डिक्शनरी हमारी ठीक है, ठीक है हमारी डिक्शनरी, राइट। इसके बाद अब क्या करेंगे, हम एक डेटा फ्रेम बनाएंगे, डेटा इज इक्वल टू PD डॉट डेटा फ्रेम, और इसमें आप क्या पास कर दें, आप अपनी डिक्शनरी पास कर दें, राइट। ये आपने डिक्शनरी पास कर दी, ठीक है। अब क्या करना है आपने, डेटा डॉट टू CSV, ठीक है। आप यहाँ पे आपको CSV का नाम देना पड़ेगा, ठीक है। माई CSV डॉट CSV, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, ये एक आपकी माई CSV क्रिएट हो चुकी है। इसको ओपन करें आप, देखिए ABC और ये इसके इंडेक्स आ गए, ठीक है, राइट। अब आप चाह रहे हैं कि आपकी CSV बन जाए, मगर आपके जो हैं, आपकी इंडेक्स की वैल्यू आपको साथ नहीं चाहिए। जैसे ये आपकी इंडेक्स की वैल्यू है, ये इंडेक्स की वैल्यू आपको नहीं चाहिए, ठीक है। सिर्फ आप ABC कॉलम आपको चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है, जो हमने पढ़ा था, इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। आप इसको रन करें, ये रन हो गई। आप इसको दोबारा ओपन करें तो देखें आपकी इंडेक्स की वैल्यू चलेगी। अब सिर्फ कॉलम C कॉलम रह गया आपके पास, राइट। तो ऐसे आप इंडेक्स को फॉल्स करेंगे तो इंडेक्स की वैल्यू आपसे आपकी CSV फाइल में सेव नहीं होगी, राइट। एक तो ये पैरामीटर है आपका इंडेक्स फॉल्स का, राइट। और आप एक होता है हेडर, ठीक है। हेडर आपके पास क्या आ रहे हैं, ABC आ रहे हैं। आप चाह रहे हैं हेडर मेरे पास कुछ और आना चाहिए, ठीक है। आप इसकी पूरी लिस्ट फाइल सकते हैं। आप इसको करते हैं हेडर मेरे पास 1 2 3, इसको आप डबल 1 डबल 2 डबल 3, राइट। ये पूरी आपने एक लिस्ट पास कर दी। तो इसमें आप अपना हेडर देखें तो 1 डबल 2 डबल 3, जबकि ये आप क्योंकि हमने इंडेक्स यहाँ पे काट इसको डिलीट कर दिया था, तो आप कर दें इंडेक्स इज इक्वल फॉल्स, राइट। अब आप दोबारा इसको बनाएं, अब इसको चेक करें आप, तो ये देखें 1 1 2 2 3 3, ये आपके हेडर आ गए, राइट। और इसके साथ अगर हम क्या कर रहे हैं, अब अगर हम ये करना चाहते हैं, सेपरेटर इज इक्वल टू, इसको सेपरेटर क्या देते हैं, आप इसको कर दें स्लैश, तो क्या है, स्ट्रिंग है, आप T कर दें इसको। तो ये देखें, फिर आपको एक्चुअली ये CSV फाइल किसी और तरीके से नज़र आएगी, आपके साथ T नज़र आ गया, ठीक है, 1T 6T 1 1। तो ये इस तरह से आप इसके सेपरेटर नज़र आ जाएंगे। तो आपके साथ सेपरेटर भी लगा सकते हैं, मगर यूजुअली ये लगाते नहीं हैं हम, किसी ख़ास पर्पस के लिए हम हैं।
नॉर्मली फाइल आपकी ऐसी ही होगी, राइट। तो ये थी आपकी हाउ टू क्रिएट CSV फाइल। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हाउ टू रीड CSV फाइल, राइट। तो CSV फाइल को रीड कैसे करेंगे, ये देखें मेरे पास दो CSV फाइल हमारे पास पड़ी हुई है इधर। आप C के फोल्डर में जाएंगे तो एक है आपकी, ये तो हमने क्रिएट की, एक डेटा CSV है और एक सैम्पल है। सैम्पल का देखें 6 KB MB है, राइट। ये बहुत बड़ी फाइल है। इसमें नंबर ऑफ रोज आपकी हैं 59,507 रो की, राइट। तो हम इस पर काम करेंगे अपने डेटा वाली फाइल पर, राइट। तो सबसे पहले क्या करें आप ये इंपोर्ट करें, ठीक है। उसके बाद सिंपल आपने क्या करना है, आपने इसको रीड करना है। तो आप क्या करें, एक कर दें CSV फाइल बना दें आप, और इसको pd.read, और क्योंकि हमारा है data.csv, और print CSV, राइट। pd.read_csv। तो ये देखें आपकी रीड कर रहा है, जबकि कितनी रोज आ रही हैं, ये 69 रोज है, जबकि फर्स्ट की 5 दे रहा है और लास्ट की 5 देता है। तो अगर आपको पूरी देखनी है तो एक फंक्शन होता है टू स्ट्रिंग शायद, हाँ ठीक है, यही फंक्शन होता है। अच्छा, आप टू स्ट्रिंग लगाएंगे तो ये आपको कंप्लीट रोज आपको दे देगा, जितनी भी रोज है आपकी, ठीक है ना। 69 रोज, 68 रोज है, राइट। तो ये आपको कंप्लीट रोज आपको दे देगा। अगर हमें सिंपल हमने क्या करना है, आप अगर इसको डायरेक्ट टू स्ट्रिंग के फंक्शन को नहीं लेते हैं, इसको CSV कर दें तो फर्स्ट 5 रोज देगा, राइट। चलो हम इसी पे काम कर लेते हैं हम लोग। तो ये तो आप यहाँ से अपनी CSV फाइल को रीड कर लेते हैं, राइट। तो चलो हम इसका डेटा टाइप भी देख लेते हैं, ठीक है। इसकी डेटा टाइप क्या है, प्रिंट टाइप ऑफ CSV। तो आपको ये क्या, तो ये क्या बता रहा है आपको, डेटा फ्रेम बता रहा है आपको, ठीक है ना। ये आपका डेटा फ्रेम है, राइट। तो आपका ये डेटा फ्रेम है, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं इसकी रोज देखते हैं। चलो आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे CSV भी कर सकते हैं, तो ये आपको सारी रोज दिखा, 5 रोज दिखाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमें आपको कितनी रोज देखनी है, रोज इज इक्वल टू 3, ठीक है। एन रोज इज इक्वल टू 3। तो आपको फर्स्ट 3 रोज ये दिखाएगा, ठीक है। आप एन रोज कर सकते हैं इसमें। और उसके बाद अब क्या है, आप यूज कॉल्स हमने देखा था, एन रोज के बाद आप क्या कर सकते हैं, यूज कॉल्स इज इक्वल टू किसके बराबर, यूज कॉल्स किसके बराबर, आपके यहाँ जाएंगे, हम करेंगे इसको, आपको क्या देखना है, ड्यूरेशन। तो सिर्फ आपको ड्यूरेशन का कॉल दिखाएंगे, राइट। और इसके अंदर कौन कौन से कॉलम है आप ये देख लें, इसमें कौन कौन से कॉलम है, ये कहाँ C पे है, फोल्डर, पल्स भी देखना है आपको, तो आपको यहाँ पे पल्स भी इसको पास कर दें, ड्यूरेशन PULS पल्स, तो आपको ये पल्स का कॉलम भी दिखा देगा, ठीक है ना। तो यूज़ कॉलम्स आपको जो जो कॉलम डिस्प्ले करवाने हैं, ठीक है ना, कोई पर्टिकुलर कॉलम आपको सिर्फ सिंगल कॉलम ही डिस्प्ले करा रहा है तो वो भी आप डिस्प्ले करा सकते हैं, राइट। तो ये दो फंक्शंस आपने देख लिए, इसके पैरामीटर्स देख लिए। इसके बाद क्या है, स्किप रोज 1,
चलो आप ये देखें, अब क्या आ रहा है, 409 आ रहा है, ठीक है, सबसे फर्स्ट में। आप इसके प्रोस करें, 479 आ गया, ठीक है ना। तो फर्स्ट रो आपकी स्किप हो गई, राइट। तो आप जितनी भी स्किप, अब थर्ड रो को स्किप, ठीक है ना, आपकी थर्ड रो स्किप हो जाएगी। अब इसको देख लें, अगर ये आपके पास क्या आ रही है, 340 282, ठीक है ना, वो रो आपकी स्किप हो गई, ठीक है। आप स्किप रोज भी कर सकते हैं, राइट। तो ये देखें आपकी ये स्किप साहब आपके ऊपर आ गई। एक मिनट हम देख लेते हैं इसको दोबारा, ठीक है। 1 60 110 130 409, देखिए 60 110 130 104, ठीक है ना, ये रोज आपकी स्किप हो गई है, राइट। तो इस तरह आप स्किप रोज भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये 0 1 2 ये आपका इंडेक्स कॉलम है। आप चाह रहे हैं भाई मुझे ये इंडेक्स कॉलम नहीं चाहिए, मुझे आपके जो पल्स है, राइट, इस कॉलम को मैं अपना इंडेक्स कॉलम बनाना चाह रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, आप इसमें आप लिख सकते हैं इंडेक्स कॉल, इंडेक्स कॉल इज इक्वल टू, आप लिखते हैं यहाँ पर पल्स, इंडेक्स कॉल इज इक्वल टू पल्स। तो ये देखें, जो आपका पल्स है वो आपका इंडेक्स कॉलम बन गया, राइट। तो आप क्या करते हैं, कोई किसी भी कॉलम को अपना इंडेक्स कॉलम भी बना सकते हैं, राइट। तो आप इंडेक्स कॉलम भी अपना इसके बना सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं, क्या देखते हैं हम लोग, कि अगर आप चाह रहे हैं कि हेडर है जो आपके पास, आप चाह रहे हैं इसको हेडर इज इक्वल टू 2, तो 2 नंबर रो है वो आपका हेडर बन जाएगी, ठीक है ना। देखें आपके 2 नंबर रो क्या है, 60 103 340, ठीक है, 340 को आप याद रखें, 340 को। उससे ऊपर वाली 0 1 2 479 वाली बनी है, देखें ये रोज क्या है आपकी, 479 वाली, ठीक है ना। राइट, तो आपका ये हेडर आ गया, राइट, 479 रोज वाली आपकी। कोई भी रो को अगर आप हेडर बनाना चाह रहे हैं तो आप हेडर के थ्रू, हेडर लिखकर उसकी रो नंबर दें, तो वो आपका उसको हेडर बना देता है आपका, राइट। तो अब देखिए ये सारे पैरामीटर, अब हम देखते हैं कि आपके जो कॉलम्स के नेम है, ड्यूरेशन, पल्स, मैक्सिमम कैलोरीज, इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप चेंज कर सकते हैं नेम्स के थ्रू, नेम्स इजिकल टू आप यहाँ पे पास कर दें कॉल 1, कॉल 2, कॉल 3, कॉल 4, ठीक है। मगर ये वैल्यूज आप सबके डिफरेंस होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। देखें फिर आपकी चेंज होगी, कॉलम 1 2 3 4, राइट। तो इस तरह आप इसके नेम भी चेंज कर सकते हैं, राइट। और अगर आप चाह रहे हैं कि इसकी डेटा टाइप चेंज करना, अच्छा डेटा टाइप हम कैसे चेंज करते हैं, इसको चेंज करते हैं डी टाइप इज इक्वल टू, इसके अंदर हम क्या देते हैं, इसके अंदर आप देते हैं पल्स, पल्स की हम डेटा टाइप PULS पल्स, इसकी डेटा टाइप हम क्या देना चाह रहे हैं, फ्लोट करना चाह रहे हैं, राइट। इसको देखते हैं,
ओके राइट। देखें, आप डेटा टाइप दे रहे हैं, डेटा टाइप किसकी दे रहे हैं, ठीक है, आप पल्स, ठीक है, डेटा डिक्शनरी आपने बना ली इसकी डी टाइप का, उस पर डिक्शनरी आपने पास कर दी। पल्स जो है आपके पास, इसकी डेटा टाइप फ्लूट है, ठीक है ना, तो ये आपकी क्या आ गई, फ्लूट वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अगर आप इसको कैलोरीज को इंटीजर करना चाहते हैं तो आप इसको कैलोरीज को इंट लिख दें तो आपकी इंटीजर में आ जाएगी। तो इस तरह आप एक्चुअली इसकी डेटा टाइप को भी चेंज कर सकते हैं, राइट। तो ये तकरीबन हमने जितने भी पैरामीटर्स पढ़े थे वो हमने देख लिए। तो इंशाल्लाह हम इसको मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।